आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई बैठा हुआ है जो बस आपसे यही बोलता रहता है कि तुमसे ना हो पाएगा, अरे तेरा तो काम ही तमाम है। और ऊपर से वही आवाज़ आपके स्कूल के सारे शर्मनाक पल याद दिला देती है। क्या ज़रूरी था वो याद दिलाना जब मैं स्टेज से गिर गया था। तो दोस्तों ये रहा इसका इलाज। ये है नॉर्मन विंसेंट पीले की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक। एक ऐसी किताब जो आपके दिमाग के नेगेटिव रेडियो को बंद कर उसमें एफएम सुनो खुश रहो की ट्यून कर देती है। ये किताब आपकी ज़िंदगी की वो कोच है जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी सोच को पॉजिटिव मोड पे शिफ्ट किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे अरे यार ये फिर वही खुश रहो सब ठीक हो जाएगा टाइप बातें हैं। लेकिन भाई ये सिर्फ हंसते रहो वाली बात नहीं है। ये किताब आपको सिखाती है कि मुश्किल को कैसे हल किया जाए, खुद पर भरोसा करना कैसे सीखा जाए, मतलब कि बिना ये दिखावा किए कि आपकी ज़िंदगी परफेक्ट है। क्योंकि सच बताऊं हम सबकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कचरा पड़ा ही रहता है। तो चलिए अपनी चाय उठाइए या कॉफ़ी या वो फ्रिज में रखा ठंडा आइसक्रीम और जाने कि ये किताब कैसे ज़िंदगी का ऑप्टिमिस्टिक मास्टर बना सकती है, और अगर कुछ नहीं तो कम से कम सोमवार को थोड़ा आसान बना देगी। चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे दिमाग में सही सोच और भरोसा हो तो पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी एकदम राहुल से रणवीर बन सकती है अगर आप सही सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन टेंशन है। अब सोचिए सुबह सुबह अगर आप उठे और खुद से बोले आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा तो मन ही मन में अजीब सी एनर्जी आती है। लेकिन अगर आप उठते ही बोले पता नहीं बॉस आज बैंड बजाएगा तो आप तो ऑफिस जाने से पहले ही आउट हो गए। तो पॉइंट ये है कि अपनी सोच को मोटिवेशनल स्पीकर बना दो। ऐसा सोचो जैसे आपके अंदर अमिताभ बच्चन का डॉन बोल रहा हो, मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऑथर कहते हैं कि प्रार्थना करना सीखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात के लिए भगवान को डिमांड करो, जैसे हे भगवान प्लीज़ मेरी सैलरी डबल करवा दो। इसका असली मतलब है कि अपने अंदर विश्वास जगाओ कि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। जैसे सोचो कि आप ट्रेन लेट हो गए, लेकिन पॉजिटिव सोच कहती है शायद भगवान ने मेरी जान बचाने के लिए ट्रेन मिस करवाई। अब इसमें लॉजिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बस अपने दिमाग को खुश रखो। ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ का एक ही मंत्र बना लो, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मतलब जो भी लगता है मुझे नहीं आता उस पर भी ट्राई करो। जैसे अगर आपको कुकिंग नहीं आती और वाइफ कहे कि आपको डिनर बनाना है तो जवाब दो बिल्कुल करूँगा, भले ही अंत में मैगी बनानी पड़ जाए, लेकिन आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। नॉर्मन जी का फॉर्मूला है जो भी मुश्किल काम लगे उससे डरो मत, बल्कि कहो डर मुझे नहीं खा सकता, मैं डर को खा जाऊंगा। ऑथर कहते हैं कि आपकी संगत का भी आपकी सोच पर बड़ा असर पड़ता है। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहेंगे जो हर बात पर रोते हैं, अरे भाई ये हो गया, लाइफ का कोई मतलब नहीं बचा, तो आप भी वही सोचने लगेंगे। इसलिए अपने दोस्तों का चुनाव ऐसे करो जैसे कॉलेज में टीचर अच्छे रोल नंबर चुनती थी, मतलब जो आपका भविष्य सुधारे। ऑथर कहते हैं कि खुशी किसी बड़ी सफलता से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से मिलती है। जैसे अगर बारिश हो रही है तो उसे चिढ़ो मत, छाता लो और गाना गाते हुए जाओ, हल्की हल्की सी बरसात आ गई। और हाँ ये भी याद रखना कि ज़िंदगी में परफेक्ट कोई नहीं होता। अगर आपके साथ कभी गड़बड़ हो जाए तो खुद पर हंसना सीखो। किताब कहती है कि जो इंसान खुद पर हंस सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा गम टिक नहीं सकता। तो दोस्तों अगर आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन हो रहा हो तो एक अच्छी कॉमेडी मूवी देख लो। अगर आप बड़े सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपकी कल्पनाएं ही आपकी प्रेरणा बनती है, लेकिन ध्यान रखें कल्पनाओं में ही मत खोए रहे, वरना एक दिन कोई आपको झिंझोड़ कर कहेगा भाई चाय बना ले, सपने बाद में देख लेना। सिर्फ सोचने से और सपने देखने से कुछ नहीं होगा,
एक्शन लेना भी ज़रूरी है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं हर रोज़ सुबह उठकर दौड़ लगाऊंगा, लेकिन बिस्तर छोड़ने का नाम नहीं लेते, तो सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास विश्वास, सही दृष्टिकोण और थोड़ी सी मेहनत करने की इच्छा हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सकारात्मक सोच के साथ ज़िंदगी जियो और ध्यान रखो, अगर चाय बनानी आती है तो कुछ भी हो सकता है। सोच बड़ी रखो, चाय गरम रखो, खुद पर भरोसा रखो और भगवान पर भरोसा रखो। ज़िंदगी में नेगेटिविटी को नमस्ते बोलो, पॉजिटिविटी को गले लगाओ। ज़िंदगी का हर दिन पिकनिक है, बस चटनी सही होनी चाहिए। अब क्या ख्याल है, आज से पॉजिटिव सोचने का चैलेंज लेते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं जल्द ही मिलूँगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सकारात्मक सोचो। धन्यवाद।